हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और प्रोजेक्ट जेमिनाई 2022 में आई लेटेस्ट रशियन साईफाई मूवी है जिसका टाइम ट्रेवल ट्विस्ट पूरी ही कहानी को बदल कर रख देता है। मूवी की शुरुआत न्यूज रिपोर्ट से होती है जहां हम पाते हैं कि एक डेडली वायरस के कारण अब पृथ्वी का इकोसिस्टम बर्बाद हो चुका है, जहां इस वायरस के कारण पेड़ पौधे लगातार मर रहे हैं। हालांकि दुनिया भर से साइंटिस्ट द्वारा इसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है, बट कोई भी काम नहीं कर पा रही है। इस वायरस के कारण नेचुरल डिजास्टर की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और ऐसा अनुमान है कि जल्दी ही पृथ्वी इंसानों या किसी भी प्रकार के जीवन के रहने लायक नहीं रह पाएगी। अब यहाँ हमें डॉक्टर स्टीवन दिखाए जाते हैं जो कि प्रोजेक्ट जेमिनी को हेड कर रहे हैं। दरअसल स्टीवन और उनके साथियों ने एक ऐसा एंशिएंट ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया है जिसके अंदर एक एडवांस्ड इंजन है जो कि किसी भी प्लेनेट के एनवायरनमेंट को कुछ हद तक हैबिटेबल बना सकता है। अब इसे मूवी में द स्फीयर का नाम दिया गया है। ये स्फीयर अर्थ पर कई बिलियन सालों पहले से है, यानी कि कई बिलियन सालों पहले किसी ने इसे यहाँ रखा था, बट किसने ये हमें लास्ट में पता चलेगा। अब प्रोजेक्ट जेमिनाई की टीम इसी ऑब्जेक्ट की एक और एग्जैक्ट सेम कॉपी बना लेते हैं जिसे वे एक नया हैबिटेबल प्लेनेट ढूंढ पाते हैं जिसका नाम है टेस। अब चूंकि इस मशीन की मदद से डीप स्पेस ट्रेवल भी किया जा सकता है, सो ये प्लान किया जाता है कि इसकी मदद से वे इस नए प्लेनेट टेस पर जाकर उसके एनवायरनमेंट को इंसानों के लिए ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर वो पृथ्वी खत्म हो जाने के बाद इंसानों के लिए दूसरा घर होगा। अब स्टीव अपनी टीम के साथ इस प्लेनेट पर जाने वाला था जहां जाकर उन्हें ये स्फीयर वहां इंस्टॉल करना था जिससे वहां का एनवायरनमेंट भी अर्थ के जैसा हो जाए और फिर सभी इंसानों को वहां शिफ्ट किया जा सके। स्टीव की टीम में थे लियोना, पीटर, डेविड और रायन। अब स्टीव की वाइफ एमी नहीं चाहती थी कि वो इस मिशन पर जाए और उसे रोकने भी आती है, बट अब तक काफी देर हो चुकी थी और उनका स्पेसशिप लॉन्च हो चुका था। दरअसल एमी एक डॉक्टर है और वो इस टाइम अर्थ पर इस फैले वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए वो स्टीव को रोकना भी चाहती थी, बट स्टीव इस वैक्सीन के भरोसे नहीं रहना चाहता था, सो वो मिशन पर चला गया। अब स्पेस में स्टीव और पीटर इंजिन्स को चेक कर रहे थे जहां हम पाते हैं कि जो स्फीयर अब इनके शिप में है उसमें कुछ हलचल हो रही है, यानी कि उसमें कुछ है जो कि किसी को भी नहीं पता है। अब स्पेस में थोड़ी दूर आने के बाद वे प्लेनेट टेस्ट के लिए जंप करने लगते हैं, बट इसी बीच कुछ गड़बड़ हो जाती है और उनके शिप के डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं जिससे सब डर जाते हैं। और अब जब किसी तरह से कुछ देर के बाद शिप स्टेबल होता है तो वे पाते हैं कि गैलेक्सी के किसी अननोन पार्ट में वे पहुंच चुके हैं जहां टेस जिस प्लेनेट तक उन्हें जाना था उसका कोई अता पता नहीं था और एक नया प्लेनेट उनके सामने था। अब यहाँ स्टीव अपने क्रू मेंबर्स पीटर को कहता है कि उसने कौन से कोऑर्डिनेट्स डाले हैं, जिस पर पीटर कहता है कि उसने वही कोऑर्डिनेट्स डाले हैं जो कि प्रोटोकॉल में लिखे हुए थे और उसने कोई भी गलती नहीं की है और वो इंजन को चेक करना चाहता है कि कहीं वहाँ से कोई गड़बड़ तो नहीं है, बट स्टीव उससे कहता है कि उसने कोई गलती की है वरना वे सही जगह पर होते, जिसकी वजह से अब उनका पूरा ही मिशन खतरे में है और वो पीटर को उसकी जॉब से हटा देता है। अब स्टीव बाकी के क्रू मेंबर्स के साथ ये पता करने की कोशिश करता है कि वे लोग एग्जैक्टली कहाँ हैं, बट इतने में ही पीटर इंजन रूम में चला जाता है और वहाँ का कैमरा भी बंद कर देता है और कुछ ही देर बाद इंजन के खुलने का अलार्म बजने लगता है और पीटर की लाश उन्हें स्पेस में फ्लोट होती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ सब उसे देखकर काफी डर गए थे, जहाँ एक क्रू मेंबर कहता है कि शायद से उसने सुसाइड कर लिया होगा क्योंकि उससे इतनी बड़ी गलती हो गई थी और उसने इंसानों के बचने की आखिरी उम्मीद पर पानी फेर दिया था। बट लियोना नाम की क्रू मेंबर स्टीव को बताती है कि वो पिछले 8 सालों से पीटर के साथ काम कर रही थी और वो इतना कमजोर नहीं हो सकता कि सुसाइड कर ले, बट स्टीव उसकी नहीं सुनता और सबको आगे का प्लान बनाने को कहता है क्योंकि अर्थ पर सब उनके ही भरोसे बैठे हैं। बट अब तक तो उनका सारा मिशन उल्टा ही जा रहा था। अब स्टीव सबको इस नए प्लेनेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है जिसके वे सामने थे, जहां थोड़ी ही देर में वे जान पाते हैं कि इस प्लेनेट का सरफेस पत्थरों से बना है जहां इसके एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी नहीं है। अब इस इंफॉर्मेशन के बाद स्टीव अपने साथ लाए हुए स्फीयर को इसी प्लेनेट पर प्लांट करने की सोचता है कि टेस्ट ना सही, बट क्या वे इस प्लेनेट को ही लाइफ के लिए हैबिटेबल बना सकते हैं। बट यहाँ बाकी के क्रू मेंबर स्टीव को जल्दबाजी करने से रोकते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक इस प्लेनेट के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं थी और वे नहीं जानते थे कि ये प्लेनेट कितना स्टेबल है। जहाँ रायन भी, जो कि एक आर्मी ऑफिसर था, वो भी सबकी सेफ्टी के लिए ऐसा करने के लिए मना कर देता है, बट स्टीव कहता है
कि उनके पास इतना वक्त नहीं है और चूंकि वो कैप्टन है तो सबको उसका कहा मानना ही होगा। अब सिर्फ एक क्रू मेंबर रिचर्ड को मेन शिप में छोड़ा जाता है और बाकी के सब लोग स्टीव के साथ वो स्फीयर लेकर एक शटल में इस प्लेनेट पर जाने के लिए निकल जाते हैं। अब जब वे सब इस प्लेनेट के वातावरण में एंटर करते हैं तब उनके शिप को काफी नुकसान होना शुरू हो जाता है और तेज आते हुए तूफानों के बीच वो बड़ी मुश्किल से लैंड कर पाते हैं और अब उनके शिप में इतनी पावर नहीं बची थी कि वे वापस से मेन शिप तक पहुंच सके। अब स्टीव बाकी के लोगों के साथ मिलकर इस स्फीयर को पास की एक गुफा में इंस्टॉल कर देता है जिससे यहाँ का एनवायरनमेंट चेंज होना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्पेस में अब रिचर्ड इस स्पेसशिप में अकेला ही था और वो इंजन रूम में जाकर ये चेक करने लगता है कि वहाँ पीटर के साथ क्या हुआ था। अब तक नीचे सबने वो स्फीयर इंस्टॉल कर दिया था। तभी उनके पास मेन शिप से रिचर्ड का मैसेज आता है कि वे जल्दी से शटल में पहुंचे, उसे कुछ पता चला है। जहां वापस जाने पर रिचर्ड उन्हें एक वीडियो भेजता है जिसमें पीटर ने जब सीसीटीवी कैमरे बंद किए थे तब खुद को रिकॉर्ड किया था और कह रहा था कि वो सबको दिखाना चाहता है कि उसने कोई गलती नहीं की थी और वो इंजन को चेक करने लगता है। बट तभी उस स्फीयर से कोई अननोन एंटिटी निकल आती है और पीटर को मार डालती है, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं कि ये क्या था, यानी कि पीटर ने सुसाइड नहीं किया था। अब सब लोग रिचर्ड को शिप पर संभल कर रहने को कहते हैं बट रिचर्ड उन्हें बताता है कि ये जो कोई भी एंटिटी थी ये उसी स्फीयर के साथ इनके साथ इस प्लेनेट पर पहुंच चुकी है और चेकिंग करने पर उसने पाया है कि जो गड़बड़ी जंप के टाइम हुई थी वो भी इसी की वजह से हुई थी और रिचर्ड इस एंटिटी को ट्रोजन का नाम देता है। तभी डेविड नीचे नोटिस करता है कि इस प्लेनेट के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही थी, यानी कि स्फीयर काम कर रहा था बट वैसे नहीं जैसे इन्होंने उसकी सेटिंग की थी, यानी कि वहीं ट्रोजन नामक एंटिटी की वजह से ऐसा हो रहा था। अब स्टीव सबको कहता है कि उन्हें जल्दी से जाकर स्फीयर की सेटिंग चेंज करनी होगी बट रायन उसे रोकता है और कहता है कि अब वो कैप्टन नहीं है और वो उसका कहना नहीं मानेगा। जहां वो बाकी क्रू मेंबर्स को बताता है कि उसने अर्थ की पास्ट रिकॉर्डिंग्स को चेक किया है जिसमें उसे पता चला है कि स्टीव ने उन सबको इस स्फीयर के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं बताई हैं। दरअसल इस वीडियो में उस टाइम की रिकॉर्डिंग थी जब स्टीव अर्थ पर ही इस स्फीयर के बारे में रिसर्च कर रहा था और तब एक दिन उसे इस स्फीयर से एक इंसान जैसी एंटिटी भी दिखाई दी थी जिसे देखकर उस टाइम वो डर गया था बट उसने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया और आज उसी एंटिटी ट्रोजन के कारण पीटर की डेथ हो गई है। अब सब लोग स्टीव से काफी गुस्सा थे और रायन ये कहता है कि अब और वे लोग अपनी जान को दांव पर नहीं लगाएंगे और उस गुफा में कोई भी नहीं जाएगा। बट स्टीव वहां जाना चाहता था क्योंकि अगर इस स्फीयर की सेटिंग चेंज नहीं की तो जल्दी ही इस प्लेनेट का एनवायरनमेंट ऐसा हो जाएगा कि यहाँ इंसान कभी रह ही नहीं पाएंगे। सो स्टीव अपने एक करीबी क्रू मेंबर के पास जाता है जिसका नाम डेविड था और उससे कहता है कि उन्हें इस वक्त अपनी जान से ज़्यादा करोड़ों पृथ्वीवासियों के बारे में सोचना चाहिए और उस स्फीयर की सेटिंग चेंज करने के लिए वे दोनों बिना किसी को बताए जा सकते हैं। अब डेविड मान जाता है और स्टीव और डेविड वापस से गुफा में जाते हैं जहां स्टीव जल्दी से स्फीयर की सेटिंग चेंज करने लगता है जिससे स्फीयर फिर से सही से काम करने लगता है। बट उसी टाइम डेविड अपने डिवाइस में देखता है कि अब वही एंटिटी जिसे वे ट्रोजन कह रहे थे उन्हीं की तरफ आ रही थी और स्टीव और डेविड बड़ी ही जल्दी से शटल की ओर भागने लगते हैं। जहां जैसे ही वे अंदर घुसते हैं रायन वहीं गेट पर खड़ा हुआ था और स्टीव से कहता है कि उसे बाहर नहीं जाना चाहिए था और अब तक वही ट्रोजन एंटिटी उनका पीछा करते करते इस शटल तक आ चुकी थी जिससे हर तरफ अलार्म बजने लगते हैं और उसी से लियोना उठ जाती है जिसे कि एक और क्रू मेंबर संभालता है और तभी वहां उन्हें कुछ हलचल महसूस होती है जिससे वो मेंबर लियोना को तो भगा देता है बट इसी बीच वो खुद मारा जाता है। अब लियोना भागते हुए बाकी के क्रू मेंबर्स के पास जाती है जहां रायन स्टीव पर गुस्सा करता है कि उसके बाहर जाने की वजह से ऐसा हुआ है और वे लोग अपने पीछे पीछे इस एंटिटी को भी ले आए हैं। अब वे देखते हैं कि इस एंटिटी ने अंदर एंटर करने के लिए इनके शटल के एक इंजन को डैमेज कर दिया था जिसकी वजह से इनके सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहे थे और इसके अलावा ऊपर रिचर्ड से भी कांटेक्ट टूट चुका था जो कि मेन शिप में अभी स्पेस में ही था। अब स्टीव नोटिस करता है कि ये एंटिटी उनको फॉलो करके उन्हें मार देती है। सो वो सबको प्लान बताता है कि उन सबको अलग अलग होकर शिप में जाना होगा जिससे जब वो एंटिटी उनके पीछे आए तो वे उसे इस शटल से बाहर निकाल दे
और फिर अंदर से लॉक कर दें। अब सब लोग ऐसा ही करते हैं और एंटिटी स्टीव का पीछा करने लगती है। जहां एंटिटी बाहर आ चुकी थी, मगर लियोना उसे मारने के लिए गलती से इंजन के सामने आ जाती है और इंजन के स्टार्ट होते ही वो वहीं मर जाती है। वहीं अब स्टीव भागता है, जहां डेविड उसे बचा लेता है और अंदर लेकर गेट्स बंद कर देता है, जिससे वो एंटिटी बाहर ही रह जाती है। बट इसी बीच उसका एक टेंटिकल डेविड को इन्फेक्टेड कर चुका था। अब स्टीव उस टेंटिकल को उठा लेता है और उस पर रिसर्च करने लगता है कि ये एंटिटी क्या है और कैसे बनी है। अब तक इस टल का इंजन को भी ठीक कर लिया गया था और अब फिर से उनका कॉन्टेक्ट रिचर्ड से हो जाता है। अब स्टीव यहाँ फ्लैशबैक याद करता है, जहाँ इसके इस मिशन पर आने से पहले उसकी वाइफ एमी ने उससे कहा था कि वो एक वैक्सीन बनाने पर काम कर रही है और स्टीव को इस मिशन पर नहीं जाना चाहिए। यहाँ वो ये भी कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, बट उसके बावजूद स्टीव नहीं मानता है और मैनी को उसी स्फीयर का एक पार्ट गिफ्ट करता है जिस पर वो उस टाइम काम कर रहा था। और एमी को स्टीव द्वारा गिफ्ट में दिया गया ये पार्ट आगे काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसे याद रखिएगा। वहीं अब करंट टाइम में स्टीव उसी टेंटिकल पर रिसर्च कर रहा था जहां डेविड की हालत खराब हो रही थी और उस पर इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा था। अब स्टीव टेंटिकल पर टेस्ट करने से पता है कि ये एक बायो रोबोट है जिसका डिफेंस मैकेनिज्म काफी एडवांस्ड है। और चूंकि डेविड इन्फेक्टेड था, तो वो उससे कहता है कि उसका ब्लड पृथ्वी पर फैले वायरस को रोकने में काम आ सकता है, क्योंकि इसके डिफेंस मैकेनिज्म का एंटीडोट बनाकर वे सभी प्लांट्स में डाल सकते हैं, जिससे पृथ्वी का इकोसिस्टम वापस से ठीक हो सकता है। अब स्टीव को याद आता है कि जब उसने स्फीयर की सेटिंग चेंज की थी, तब उसे वहां एक ब्रेसलेट जैसा पीस मिला था। सो वो उस पर शिप में रिचर्ड से कांटेक्ट करता है और उससे पूछता है कि यहाँ के जो भी स्टार्स हैं उनकी पोजीशन 4 बिलियन साल के बाद क्या होगी। जहाँ रिचर्ड कैलकुलेट करके स्टीव को पिक्चर दिखाता है कि स्टार्स की पोजीशन वही होगी जो भी करंट पृथ्वी की है। और यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जहाँ स्टीव और रिचर्ड ये जानकर शॉक हो जाते हैं कि जिस प्लेनेट पर वे अभी तक हैं वो कोई और नहीं बल्कि अर्थ ही है, पर पूरे 4 बिलियन साल पहले की, जब यहाँ कोई लाइफ फॉर्म नहीं थी। यानी कि जब उन्होंने जंप किया तब स्पेसशिप ने स्पेस की बजाय गलती से टाइम में जंप कर लिया और टाइम ट्रेवल करके वे सब 4 बिलियन साल पहले आ गए। और जो स्फीयर अभी उन्होंने उस गुफा में रखा है वहीं आगे जाकर 4 बिलियन साल बाद उन्हीं को वापस से मिलने वाला है। यानी कि ये एक पैराडॉक्स बन गया कि जो स्फीयर उन्हें फ्यूचर में मिला था वो इन्हीं के द्वारा रखा गया था। अब स्टीव रिचर्ड से कहता है कि उन्हें ये वैक्सीन वाली इंफॉर्मेशन एमी तक पहुंचानी होगी जिससे वे पृथ्वी पर सबको बचा सके। बट रिचर्ड उससे कहता है कि वो ऐसा कैसे करेंगे, क्योंकि वे लोग तो टाइम में 4 बिलियन साल पहले हैं। जहाँ स्टीव को याद आता है कि एक बार उसने एमी को इसी स्फीयर का एक पार्ट उसे गिफ्ट किया था। सो वो प्लान करता है कि इस एंटीडोट वाली इंफॉर्मेशन को वो उसी पार्ट में कोड कर देगा और कभी न कभी तो एमी उसे याद करते हुए इसे नोटिस कर ही लेगी और वो उसी स्फीयर के एक टुकड़े पर मैसेज कोड कर देता है। अब स्टीव बाहर देखता है कि रायन उसी गुफा वाले स्फीयर को उड़ाने के लिए बॉम्ब बना रहा है, जहां वो उससे कहता है कि उन्हें इस बॉम्ब को इसी शटल में ब्लास्ट करना चाहिए जिससे ट्रोजन एंटिटी खत्म हो जाए। बट तभी ऊपर से डेविड, जो कि अब इन्फेक्टेड हो चुका था, रायन को गोली से मार देता है और शटल में भी गन से छेद कर देता है जिससे ट्रोजन एंटिटी वापस से अंदर आ जाए। अब स्टीव बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और बाहर भाग जाता है, जिससे बॉम्ब के फटने के साथ ही ट्रोजन एंटिटी वहीं खत्म हो जाती है जो कि अब तक सबको मार रही थी। अब स्टीव के पास बस कुछ ही टाइम की ऑक्सीजन बची हुई थी, सो वो जल्दी से स्फीयर के पास जाता है और उसमें वही टुकड़ा छोड़ देता है जिसमें उसने वो वैक्सीन वाला मैसेज कोड किया था। और उसे पता था कि ये स्फीयर अब नेक्स्ट 4 बिलियन सालों तक यही रहने वाला है और इसी टुकड़े को फ्यूचर में वो एमी को गिफ्ट करने वाला है। और इसी के बाद स्टीव की भी वहीं डेथ हो जाती है। अब मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि एमी को एक दिन स्टीव के दिए हुए टुकड़े पर वही कोड्स मिल जाते हैं और वो सक्सेसफुली वैक्सीन बना लेती है। और अब एमी को एक बेबी हो चुका है और पृथ्वी का एनवायरनमेंट भी सही होने लगा है और पृथ्वी वापस से लाइफ के लिए हैबिटेबल होने लगी है। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। यहाँ मूवी में एक बात को एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि वो ट्रोजन एंटिटी क्या थी और स्फीयर से उसका कनेक्शन और स्टोरी क्या थी। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और इसी के जैसे ऑसम वीडियोस आपको इन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बाय।